सो हाई एवरीबडी, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि लास्ट 10 डेज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपके CUET PG पेपर के लिए। देखिए, आप अगर SCQP 17 का एग्जाम दे रहे हैं, SCQP 17 मतलब जो लाइफ साइंसेज रिलेटेड एग्जाम है, उसका जो एग्जाम डेट है वो 13 मार्च को है। ठीक है, 13 मार्च को उसका एग्जाम डेट है और आज है आपकी 3 मार्च, राइट। आज आपका 3 मार्च है, होली भी है इसी वीक में, तो आप होली भी खेलोगे। सो सी, आज हम डिस्कस करेंगे 10 मतलब आज मैं बताने वाली हूँ कि आपके 10 दिन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हाउ यू कैन क्रैक दिस एग्जाम इन 10 डेज। सी, आपने पहले से कुछ तो पढ़ा होगा, है ना। आपने कुछ चीज़ें तो पढ़ी होंगी इधर उधर से। अगर आपने फॉर्म भरा है तो फॉर्म भरने में भी आपने कुछ तो पढ़ाई की होगी। तो आपको क्या करने हैं 10 दिन, आपको 10 दिन क्या करना है, आपको हर एक यूनिट को कैसे रिवाइज करना है। तो अब आपका आता है मेन जो है रिवीजन। अब रिवीजन जो आपको करना है ना बच्चों, वो रिवीजन ऐसे करना है कि 2 यूनिट पर डे, 2 यूनिट पर डे आपको रिवाइज करने हैं। यस, 2 यूनिट पर डे आपको उसकी कंप्लीट थ्योरी रिवाइज करनी है। थ्योरी आपको रिवाइज करनी है, कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करना है, सारी जो थ्योरीज हैं वो आपको रिवाइज करनी है। एंड फिर आपको उसी 2 यूनिट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। देन क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ द सेम 2 यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने उन्हीं 2 यूनिट के, और वो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो PYQs हो सकते हैं। ठीक है, जिसे आपको करना है। तो आपने क्या समझा, आखिरी के 10 दिनों में आपको जो है 2 यूनिट हर एक दिन रिवाइज करनी है। जैसे आज 3 मार्च है तो आपको ये करना है कि मेरा गोल जो है वो 2 यूनिट का है, मतलब 2 यूनिट मुझे रिवाइज करनी ही है आज रात होने से पहले, मतलब 12 बजे से पहले। आपको जो 12 AM से पहले जो है आपको क्या करना है बच्चों, 2 यूनिट रिवाइज ही करनी है। 12 AM नहीं, 12 PM, सॉरी, 12 PM से पहले आपको जो है 2 यूनिट रिवाइज करनी है। मतलब इट्स नॉट अबाउट 12 PM, इट्स नॉट अबाउट 12 AM। आपको रात में सोने से पहले, ठीक है, सोने से पहले आपको 2 यूनिट कैसे भी रिवाइज करके और उन 2 यूनिट की क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही सोना है। ऐसे आपको पर डे का टारगेट आपको अपना बनाना होगा कि मुझे जो है 2 यूनिट रिवाइज करके ही सोना है। तो आपने समझा कि आपको डेली, जैसे आज आपका 3 मार्च है, 3 मार्च को आप 2 यूनिट रिवाइज करो, 2 यूनिट आप उसको रिवाइज करो और उसके बाद उसका PYQ दो। हर एक यूनिट का आपको PYQ बहुत ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल हैं, जहाँ पर आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगा, राइट। तो आप इसके जो है यूनिट पढ़ाई करो। ठीक है, मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। 2 यूनिट को पढ़ना है, और पढ़ने के लिए अगर आपको टाइम टेबल चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। सी, आपको करना क्या है बच्चों, व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको 3 मार्च को 2 यूनिट पढ़नी है, और 2 यूनिट आप कोई सी भी रख लो। पहले आप टेक्निक्स रख लो, चाहे, है ना, आप सीरियल वाइज भी चल सकते हो। आप टेक्निक्स रख लो, टेक्निक्स पढ़ना है। और हमें जो दूसरा यूनिट है हमारा वो क्रोमैटिन वाला है। ठीक है, दूसरा यूनिट हमारा क्रोमैटिन एंड फंक्शन है, उसको आज मुझे दोनों को कवर कर लेना है नाइट तक। और अब उसके बाद इसके PYQs मुझे कर लेने हैं, PYQs करने हैं। और हर दूसरे दिन, मतलब आज नहीं, आपको कल जो है एक मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, कल आप एक मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको बात समझ आई। अब इसके बाद आपका आता है 4 मार्च, आपका आता है 4 मार्च को फिर आपको नेक्स्ट यूनिट पढ़ने हैं। अभी मैं आपको इससे बता देती हूँ कैसे करना है। आपको टेक्निक्स पढ़नी है, क्रोमैटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना है। इन दोनों का रिवीजन आप एक बार तो पढ़ चुके होंगे अगर आपने फॉर्म भरा है, तो इन दोनों का रिवीजन करना है आपको 3 मार्च को। मतलब आप डिसाइड कर लो कि आज हमें 3 मार्च के दिन इन दोनों को रिवाइज करके इनके PYQs प्रैक्टिस करने, राइट। उसके बाद आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है। बायोकेमिस्ट्री सिंस थोड़ा सा बड़ी यूनिट है, तो बायोकेमिस्ट्री के साथ आप कोई भी छोटा सा चीज ले सकते हो, या तो बायोकेमिस्ट्री को अकेले आप पढ़ लो। बायोकेमिस्ट्री को आपको 4 मार्च को पढ़ना है, राइट। 4 मार्च को आप बायोकेमिस्ट्री करके इसके पूरे PYQs देख लो। और आज के दिन, मतलब 4 मार्च के दिन, आपको एक मॉक टेस्ट भी देना है। अच्छा, हम पढ़ तो लेंगे, लेकिन हम आखिरी में क्या करना है कि आप जब आप अपना मॉक टेस्ट दे रहे हो, या आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तब आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और आपको सारा क्वेश्चन बन गया, टेक्निक्स का सारा क्वेश्चन बन गया, लेकिन अभी आपको ब्लॉटिंग के क्वेश्चन नहीं बने हैं, ब्लॉटिंग के क्वेश्चन आपके नहीं बने, मान लीजिए आप नहीं बना पाए, तो आपको वो टॉपिक फिर से रिवाइज करना है, राइट। अगर आपने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट में आपके इलेक्ट्रोफोरेसिस वाले क्वेश्चन नहीं बने, इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं आया, तो आपको इसको अगेन रिवाइज, तो आपको इसको दोबारा से भी रिवाइज करने हैं। उसके बाद
जैसे आपको फिर 5 मार्च को बायोटेक, 5 मार्च को बायोटेक रिवाइज करनी है, माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी, क्योंकि इसमें इम्यून्स भी है ना, राइट, इम्यूनोलॉजी भी है, तो माइक्रोबायोलॉजी प्लस इम्यूनोलॉजी आपको 6 मार्च को रिवाइज कर लेनी है, ठीक है, राइट। 6 मार्च को आप इसको रिवाइज कर सकते हो, 6 मार्च। उसके बाद जेनेटिक्स आप 7 मार्च को रिवाइज कर सकते हैं बच्चों। और इसके साथ में सबके साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस उसी दिन करते चलना है यूनिट वाइज, और हर एक दिन छोड़कर दूसरे दिन आपको एक मॉक टेस्ट देना है। जैसे बायोकेमिस्ट्री वाले दिन आपने जो है मॉक टेस्ट दिया, मतलब आपने 4 मार्च को एक मॉक टेस्ट दिया, 5 को छोड़कर आपको छठे वाले दिन भी मॉक टेस्ट देने हैं। 8 मार्च को आप अपना प्लांट साइंसेस कवर कर लो, 8 मार्च को आप अपना प्लांट साइंसेस कवर कर लो, और 9 मार्च को आप अपना एनिमल साइंसेस कवर कर लो। देखो ये टॉपिक्स बहुत बड़े बड़े हैं, तो इसलिए मैंने, देखो टेक्निक्स और क्रोमैटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बहुत छोटा टॉपिक है, टेक्निक में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, मतलब टेक्निक्स में आप एक एक पढ़ लोगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। बट बायोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए उसको एक पूरा दिन देना ज़रूरी है। उसके बाद कि आपके सारे टॉपिक थोड़ा सा टफ है, तो उसको एक दिन पूरा देना पड़ेगा, राइट। और एनिमल साइंसेस को आपको एक दिन में खत्म करनी है, तो आपके 9 मार्च तक पूरे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। 9 मार्च पे आपका पूरा सिलेबस बच्चों एंड हो जाएगा। 9 मार्च तक आप जो है मॉक टेस्ट लगा के इसके PYQs कर लेंगे। तो अब आपको 10-11 मार्च में फिर आपको वीक टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। फिर आपको क्या करना है, वीक टॉपिक रिवाइज करना है, वीक टॉपिक आपको रिवाइज करना है, ठीक है, वीक टॉपिक रिवाइज करना है। अब आपको देखिए क्या करना है, एक स्ट्रैटेजी सुनिए कि आप अगर मॉर्निंग में सुबह उठते हैं 6 बजे, आप सुबह उठते हैं 6 बजे, ठीक है, आप सुबह 6 बजे उठते हैं, नहीं उठते हैं तो उठिए, और फिर अगर आप लेट नाइट में सोते हैं तो फिर उसको लेट नाइट में मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप अगर 6 बजे सुबह उठते हैं तो 6 से 9 आप रख लीजिए कि आपको जो है रिवीजन करना है। 6 से 9 आपको यूनिट 1 का क्विक रिवीजन करना है, यूनिट 1 का आपको क्विक रिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद आप 9 से 10 अपना रेस्ट कीजिए, कुछ खाना पीना खाइए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। उसके बाद 11 बजे से लेकर आपको 1 बजे तक, ठीक है, 11 से 12 फिर 1 बजे तक आपको रिवाइज करना है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 कुछ भी हो जाए आपको 2 यूनिट रिवाइज करके ही सोना है, ठीक है। एवरी टाइम एवरी डे यू हैव टू रिवाइज 2 यूनिट नो मैटर व्हाट। देखो 2 यूनिट मैंने कैसे कहा, मैंने तो यहाँ आपको बताया कि एक एक यूनिट पढ़नी है, लेकिन आपको रिवर्स में भी चलना है। आपने टेक्निक्स का यूनिट पढ़ लिया, क्रोमैटिन स्ट्रक्चर फंक्शन आपने पढ़ लिया, उसके बाद जिस दिन आप बायोकेमिस्ट्री 4 मार्च को पढ़ रहे हो ना, आप पूरी बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, साथ में आपने जो 1-2 यूनिट पढ़ लिए उसको भी रिवाइज करोगे। और रिवाइज क्या करोगे, जहां पर आपने की क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त गलती हुई थी, जैसे PCR में गलती हो गई थी, तो आपको PCR दोबारा से पढ़ना है। बायोकेमिस्ट्री वाले दिन भी आप बायोटेक पढ़ रहे हो, बायोटेक पढ़ने के वक्त अगर आपको ग्लाइकोलिसिस में गलती हुई तो ग्लाइकोलिसिस आपको 5 मार्च के दिन भी पढ़नी है। तो इस वजह से वो जो टॉपिक होगा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आपको यूनिट 1 रिवाइज करना है, राइट, आपको ये समझ आया, यूनिट 1 रिवाइज करना है। फिर आपको क्या करनी है, आफ्टरनून में आप फिर से थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, आप जो है 1 से 2 और 2 से 3 आप 2 घंटे का रेस्ट लीजिए, आप स्लीप, ठीक है, 2 आवर्स आप मतलब 2 बजे तक आप जो है 3 बजे तक बच्चों सो सकते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा, माइंड आपका अच्छे से एक्टिवेट कर सकेगा, तो इसलिए आप सो जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप अपना फेवरेट वर्क भी कर सकते हो, कुछ भी फेवरेट वर्क आप कर सकते हो। उसके बाद आप जो है 3 बजे से लेकर 3 बजे तक 4:30 बजे तक, 3 से 4:30 आप PYQs प्रैक्टिस कीजिए। मैंने बताया है कि आपको PYQs कैसे प्रैक्टिस करना है, PYQs प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई किसी बच्चे का यूनिट 1 2 घंटे में रिवाइज नहीं हो रहा है तो प्लीज आप PYQ प्रैक्टिस करने की जगह आप अपना यूनिट भी रिवाइज कर सकते हैं, यूनिट रिवाइज कीजिए। और आप शाम 6 बजे तक यूनिट रिवाइज कीजिए। आप ऐसे डिसाइड कर लीजिए कि हमें 6 बजे तक यूनिट रिवाइज करनी है। 6 बजे तक मैं जिस भी स्लॉट में पढ़ने बैठ रहा हूँ, मैं 3 घंटे के लिए बैठ रहा हूँ, मैं 2 घंटे के लिए बैठ रहा हूँ, अगर मैं 1-1 घंटे में कंप्लीट कर पा रहा हूँ तो मैं रिवाइज करूंगा, ठीक है। आप अपना यूनिट रिवाइज कीजिए। उसके बाद आप जो है रात में, क्योंकि क्वेश्चन आपने अगर अच्छे से पढ़ा है ना बच्चों, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में ज्यादा देर नहीं आएगी, आप स्किप कर करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, दैट्स अ वेरी नॉर्मल, ओके। तो आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद आपको 8 बजे से लेकर 11 बजे तक रेस्ट भी करना है ना, 8 बजे से लेकर 11 बजे तक आपने 4:30 के बाद 5, 6, 7 आप रेस्ट करो। आप जो करना है 8 से 11 आपको फिर से क्या करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है या PYQs करने हैं उस यूनिट का। तो ऐसे आपका सब कुछ हो जाएगा। आपको बात समझ आई? आपको क्या मेरी बात समझ आई? तो ये स्ट्रैटेजी अगर आप रखेंगे
तो आपके सारे काम हो जाएंगे। ये अगर आपने ये स्ट्रेटेजी रखी है बच्चों तो सारे काम हो जाएंगे। और उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने, इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे एनिमल साइंसेज में आपको जो है ये स्ट्रेटेजी है, राइट। एनिमल साइंसेज में आपको जैसे इनहेरिटेड डिजीज मस्ट है, मैं रेड कलर से जो मार्क करूंगी ना वो मस्ट टॉपिक है, मैं रेड कलर से जो मार्क कर रही हूँ वो मस्ट टॉपिक है। तो आप अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सी, आपको एनिमल साइंसेज में इनहेरिटेड डिजीज नहीं छोड़ना है, PYQ मेजर बनता है। एपोप्टोसिस और कैंसर नहीं छोड़ना है, इसके क्वेश्चंस करके जाने हैं। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन बनता है नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन से भी एक क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा। हालांकि आपको छोड़ना कुछ नहीं है, बट इन सब चीज़ों को पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। अगर आप प्लांट साइंसेज पढ़ रहे हो तो प्लांट साइंसेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल है, जिसमें नाइट्रोजन साइकिल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको नाइट्रोजन साइकिल पढ़ना है, उससे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ रहे हो तो आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन है, इससे तो बनेगा ही। DNA रिपेयर और पॉपुलेशन जेनेटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। और बाकी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का आपका इनहेरिटेड वाला डिजीज जो एनिमल साइंस में आ रहा है उससे क्वेश्चन बनता है। माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन जरूर बनता है, फिर इम्यूनिटी से क्वेश्चन बनता है, एंटीबॉडी और एंटीजन का सिस्टम आता है और कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम आता है। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में आपका जो है सबसे ज्यादा RDT, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और जीन क्लोनिंग के प्रिंसिपल से बनता है, अरेंजमेंट के वाइज क्वेश्चन। बायोकेमिस्ट्री में आपका ग्लाइकोलिसिस, TCA, ये जो मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट है ये नहीं छोड़ना है। उसके बाद प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स में आपका जो सबसे ज्यादा क्रोमैटिन स्ट्रक्चर, ये पूरी ही यूनिट इंपॉर्टेंट है और इससे कहीं से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और प्रिंसिपल टेक्निक्स में जो ज़्यादा क्वेश्चन है वो आपका PCR से बनता है। PCR और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और साथ में आपको थोड़ा सा स्पेक्ट्रोस्कोपी और माइक्रोस्कोपी पढ़ना है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। और ये ऐसी स्ट्रेटेजी अगर आप बना के करोगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। और ठीक है, तो ऐसा आपको करना है। अब मैंने जो आपको 9 दिन की स्ट्रेटेजी, मतलब मैंने आपको 10 तारीख की स्ट्रेटेजी दे दी है, ठीक है, 10 डेज की स्ट्रेटेजी। उसके बाद आप बोलोगे कि मेरा 9 ही मार्च को सिलेबस खत्म हो गया। 10, 11, 12 ये तीनों दिन आपको अपने वीक टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। आप जब क्वेश्चन लगाते वक्त आपके जो वीक टॉपिक्स रह जाएंगे उसको आपको 10, 11, 12 में रिवाइज करना है, या जो कुछ भी आप नहीं, क्योंकि हो सकता है बहुत बच्चे 2 दिन में एक यूनिट कंप्लीट ना कर पाए, तो उसके लिए आपको ऐसे करना है। तो आपको ये चीज़ समझ आया। आपको एक यूनिट, आपको स्टार्टिंग की टेक्निक और क्रोमैटिन स्ट्रक्चर और फंक्शन आज रिवाइज करने हैं। उसके बाद आप बायोकेमिस्ट्री जिस दिन पढ़ रहे हो उस दिन आपको क्रोमैटिन स्ट्रक्चर और फंक्शन और टेक्निक्स के जो टॉपिक्स आपको छूट रह गए थे, या आपने रात में क्वेश्चन प्रैक्टिस की तो रात में आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम आपने लिख लिया कि ये टॉपिक मुझे नहीं आता, तो उस टॉपिक को आप बायोकेमिस्ट्री वाले दिन पढ़ सकते हो। जिस दिन आप बायोकेमिस्ट्री का एग्जाम, मतलब बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे हो, फिर बायोटेक का भी सिमिलरली आपका जो टॉपिक छूट गया है आप बायोटेक में पढ़ सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी। तो आपको ऐसे अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपका एग्जाम क्लियर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और ये बेस्ट तरीका है क्योंकि आपने पढ़ लिया है और पढ़ने के बाद अब आपको सही से रिवाइज करना है, तो ये आपका एक बेस्ट तरीका है। सो थैंक यू, बाय बाय। अगर वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।